Start. Okay. Yes. Very good morning, boys and girls. Very good morning, boys and girls. Very good morning, boys and girls. Hey, Jijja, door laga. Jijja, door laga. Very good morning, boys and girls. I welcome you all to the session of secretarial practice. secretarial practice में आप सभी लोगों का स्वागत है. फिर से शुरू करते हैं हमारा सेशन. शुरू करने से पहले कुछ सवाल जवाब. कौन बनेगा करोड़पति मेरे साथ? हाय आज खाता है. कौन बनेगा करोड़पति? हाय हाय छोकरे. हाय महेश इकडे बघतोय. ए चुप कोडे इकडे सर. चिपकून बसू नको त्या बरला. इकडे सर. सर इकडे लवकर. सर सर लवकर. तो भाइयों बहनों हम कहते हैं कौन बनेगा करोड़पति. आज मेरा तुम रेडी हो क्या? तैयार हो तुम? ए जीजा हर्षदा बेबी. हर्षदा बेबी इधर ध्यान देगा तुम. सवाल 5 करोड़ का है. आज तुमने मास निकाला है इसलिए 5 करोड़ का सवाल तुमको पूछा था. तुम दो बस. तो भाई और बहनों हम कहेंगे कौन बनेगा करोड़पति. कौन बनेगा करोड़पति शुरू करने से पहले प्रोसीजर रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक पे आने से पहले चलो अग्रवाल जी आप बताओ जवाब. पहला सवाल आपसे. अग्रवाल जी आप जवाब बताएंगे. 5 करोड़ का सवाल है. टेल मी द कंडीशंस रिगार्डिंग acceptance of deposits by an eligible public company. Conditions. अच्छा तो बता तुमको. हाँ conditions regarding acceptance of deposit by an eligible public company. हाँ पढ़ लो. eligible public company. जाने दो आज के दिन सबको माफ. कोई सवाल ना जवाब. चलो आओ. वेरी गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स. आई वेलकम यू ऑल टू द सेशन ऑफ 12th स्टैंडर्ड सेकेंडरी प्रैक्टिस. आज का सेशन लंबा है क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है. 3 घंटे अपनी मूवी चलने वाली है. प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. प्रोसीजर्स फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. उद्या सकाळी शस्त्रपूजन आहे. सगळ्या मुलींना विनंती आहे आपल्या बोटावर शस्त्राची पूजा करून घेणे. ध्रुवला सांगा आठवणीने शस्त्र पूजा करून घ्या. नेक्स्ट. ओके प्लीज आगे दमचरस खेलने हैं ना तो फिर शांति बनाए रखो. जो कच्चा वाला है वो आप भी घर चल जाओ. whosoever it is. एंड प्लीज मैं आस्क ऑल द बॉयज टू कम हेड. पीछे से इस पिलर के पीछे वाले बेंच पे कोई नहीं बैठना चाहिए. आगे आओ. ये पिलर जो है ना पिलर के पीछे आर्यन के पीछे जो भी बैठे ना उससे फटाफट पुढे आ. लवकर चला लवकर. ये साइड भी पुढे आ. रांजन तयार बुलिया तुम्ही लवकर पुढे आ. अलग से आमंत्रण दो. चलो वेगळं सांगायचं बैल. वेगळं सांगायचं मला तिथपर्यंत यावं लागतं माहिती ना. मग काय होतं तिकडे आलं की चलो आगे आओ. पीछे के लास्ट 2 बेंच आगे बैठे. चलो चला पुढे या. बैल पुढे आहे फर्स्ट बेंचवर. पहिला बेंच वरद शर्मा. जीजा आगे आओ. इधर आओ दोनों भी. चलिए जल्दी. अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. आजा. चलो रेडी. हनी बेबी सेकंड बेंच. कई को चिपके लिए. तुम चिपकली से कौन चिपकली डरती बे? चिपकली हो. ऑल चिपकलीज. वन चिपकली डरिंग फ्रॉम अनदर चिपकली. नो. चलो प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक. जस्ट बी क्वाइट फॉर 30 मिनट्स. गिन के 30 मिनट शांत बैठो. मैं चैप्टर खत्म करता हूं. 30 21 मिनट शांत बैठ. फिर देता हूं तुझे चैप्टर. इक्कीस मिनट शांत बैठ बोला मैं. फिर देता हूं तुझे टिफिन. मेरा टिफिन देता हूं तुझे खाली वाला.
कैसे जूली? अरे तुलसानी, तू आज क्लास को आनी, ऐसे कैसे आनी? चेहरा दिखा नहीं जरा, ऐसे करनी जरा एक बार। हाँ तुलसानी, चलो okay. Procedure for accepting deposits from public. Okay, please maintain silence. See, in case of acceptance of deposit from public, there are only two types of company which can accept deposit from public. One is government company, another is eligible public company. What is an eligible public company? Which fulfills any of the one condition. What is the first condition we have? Which has net worth of not less than 100 crore, which has turnover of not less than 500 crore. A eligible public company or a government company is the only company which can accept deposit from general public. An eligible public company can accept deposit up to 25% of the paid up capital and free reserves from general public, but a government company can directly accept 35% of the paid up capital and free reserves from general public. Right? We saw what are the provisions and rules and regulations regarding acceptance of deposits. Now in the next part, we have to see what is exactly the procedure to be followed. किसी भी चीज का क्या प्रोसीजर है टू बी फॉलोड फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम जनरल पब्लिक. Okay, starting with the first point. Only eligible public company can accept deposit from general public. Following is the procedure to be followed for accepting deposits of the public. First, holding of board meeting. Borrowing powers किसके पास दिए गए हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इफ यू रिमेंबर इश्यू ऑफ शेयर्स, सॉरी इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, हर जगह पर डिसीजन मेकिंग पावर्स किसे दिए गए हैं? Who have been given the decision making powers? The board of directors have been given the decision making powers. In every situation, joint stock company का decision making power board of directors के पास दिया गया. So but obvious, अगर कंपनी को deposit accept करना है, if the company has to accept deposit, who has to start or initiate the process of borrowing deposits? That is board of directors. So the board meeting will be held, where the resolution for accepting deposit from public will be passed, and all the terms and conditions regarding deposits will also be discussed at that particular meeting. Board meeting is held to pass a resolution to accept the deposit from general public. The details of amounts of deposit, terms and conditions of the issue, etc. are decided in this meeting. Also, the date and time to hold the general meeting of the shareholders to get their approval for collecting deposit is decided in the board meeting. Ultimately, decision जो है, decision power जो है, वो board of directors के पास दिया गया है, but we all know who has the final authority of approving the decision taken by the board of directors? The members, and this is to be taken in the annual general meeting of the members. कहाँ approve किया जाएगा ये? In the annual general meeting of the members. Next, holding of general meeting. सबसे पहले board meeting होगा. board meeting में resolution pass किया जाएगा कि deposit हम accept करने वाले हैं. deposit के related terms and conditions कितने tenure के लिए होगा, फिर इसके अलावा उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, क्या वो सेक्योर्ड होगा, क्या वो अनसेक्योर्ड होगा, ये सारी बातों का डिसीजन कहाँ लिया जाता है? बोर्ड मीटिंग में. उसका अप्रूवल लेकिन कहाँ लिया जाएगा? जनरल मीटिंग में. सो जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास हुआ है, उसका अप्रूवल हमें कहाँ लेना है? जनरल मीटिंग में. सो आफ्टर गेटिंग अप्रूवल और पासिंग द रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग, द रेजोल्यूशन विल बी पुट टू अप्रूवल इन द जनरल मीटिंग. Company holds a general meeting of the shareholders to seek the approval of accepting deposits. A special resolution is passed and it has to be filed to the register of the companies if needed, and also with the RBI. And what kind of resolution is to be passed with the general meeting? Special resolution. मोय सांग, special resolution में कितना voting लगता है? हाँ? When voting is more than 75% is given in the meeting, the resolution in the general meeting is said to be passed by a special resolution, right? Is to be passed by special resolution, right? So special resolution is to be passed, and the copy of such special resolution is to be filed with the ROC, and also if needed with RBI. Also if needed with RBI. Next, holding of board meeting. Again, अरे पहले board meeting लिया, वापस से board meeting ले रहे, ऐसे कैसे? मीटिंग कर रहे कि पार्टी कर रहे? पार्टी कर रहे. पार्टी करेंगे हम 24 तारीख को सुजीत सर की, फुल झड़पेंगे, फर्स्ट क्लास. वहां जाएंगे हॉलीडे फन पार्क. होल्ड ऑफ बोर्ड मीटिंग और होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग. पहली वाली बोर्ड मीटिंग डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है इस रेजोल्यूशन का पास करने के लिए किया गया है, लेकिन अप्रूवल लेने के बाद, अप्रूवल कौन देता है? मेंबर्स. मेंबर से अप्रूवल मिलने के बाद कि हाँ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद बहुत सी चीजें करनी है, जैसे सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट के प्रिंटिंग का रिलेटेड काम है, फिर इसके क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करनी है,
क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन कर रही है, एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करना है, ये सारे प्रोसीजरल वर्क जो शुरू करना है उसके लिए वापस से मीटिंग ली जाती है। पहले वाले मीटिंग में फाइनल डिसीजन होता है कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना है। दूसरे वाले मीटिंग में क्या होता है? अप्रूवल होता है। किसका अप्रूवल लिया जाता है? हम मेंबर्स का अप्रूवल लेते हैं। किसका लेते हैं? हम मेंबर्स का अप्रूवल लेते हैं, राइट। मेंबर्स का अप्रूवल लेने के बाद हाँ, अब इस सेकंड वाली बोर्ड मीटिंग में क्या निर्णय लिया जाएगा, कैसा करना है, डिपॉजिट कैसे एक्सेप्ट करने हैं, सर्कुलर क्रेडिट रेटिंग कैसे लाने हैं, डिपॉजिट ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट करना है, सासू भाई का अपॉइंटमेंट करना है, ये सारी चीजें कहां डिसाइड की जाएगी? इन द सेकंड बोर्ड मीटिंग। कहां डिसाइड की जाएगी? सेकंड बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग टू get approval of the draft advertisement. All the necessary information under the act should be included in the advertisement. The draft should be signed by the majority of the directors of the company. जितने भी डायरेक्टर है वो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर जो है उस ड्राफ्ट को साइन करेंगे, अप्रूव करेंगे और फिर सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट इशू किया जाएगा। डिपॉजिट ट्रस्टी का जो है उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। फिर इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग जो है वो उसको पाने के लिए जो कुछ भी प्रेशर वो कर लिए जाएंगे। ये सारी चीजें कहाँ किए जाएंगे? बोर्ड मीटिंग में। कौन सी बैंक को अपॉइंट करना है उसका निर्णय भी कहाँ लिया जाएगा? ये वाली मीटिंग में लिया जाएगा, क्योंकि चाहे इशू ऑफ शेयर्स हो, इशू ऑफ डिबेंचर्स हो, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट हो, ये सारी चीजें बैंकों के थ्रू होती है। सो वी ऑल्सो हैव टू अपॉइंट अ शेड्यूल बैंक और कमर्शियल बैंक टू कंडक्ट ऑल द प्रोसीजर्स रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, right? Company has to appoint a bank where the applicants will be submitting their application along with the deposit money, right? डिपॉजिट मनी और एप्लीकेशन फॉर्म जिस बैंक में सबमिट करना है, इसे शेड्यूल बैंक को आप जो है अपॉइंट करेंगे। और जो भी बैंक जो है वो थंब रूल से चलती है, बैंक ऑलवेज विंस। ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बैंक जो है आपसे नॉमिनल सर्विस चार्जेस लेते हैं। ऑब्टेनिंग ऑफ क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग कब लेना है आपको? सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट इशू करने के बाद या इशू करने से पहले? इशू करने से पहले, राइट। हमने पहले सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट इशू कर दिया और फिर बाद में क्रेडिट रेटिंग जो है ऑब्टेन की। बाद में क्रेडिट रेटिंग आया क्रिसल डी, डी फॉर डिफॉल्टिंग कंपनी। क्रिसल डी, डी फॉर डिफॉल्टिंग कंपनी बाद में आता है। बाद में डिपॉजिटर को पता चला यार गलत जगह फंस गए। फंसने के बाद कोई फायदा है क्या? नहीं। दलदल में एक बार फंस गए तो फंस गए। जब तक दलदल दिखती है तब तक अगर नहीं गए उसके अंदर ठीक है, लेकिन दलदल में जाने के बाद फिर आप सोच में दलदल में फंस गए, फिर कुछ नहीं हो सकता। फंस गए तो फंस ही गए। लस्तम फस्तम मूवी याद है मेरे को, दम चरस की से बोल रहा हूँ। ओ यस। So obtaining credit rating, credit rating obtaining has to be done, and that is to be done before issue of the circular or advertisement, because the credit rating has to be mentioned in the advertisement or circular. The company has to obtain a credit rating from recognized credit rating agency. The rating agency should be mentioned in the advertisement. Advertisement में साफ साफ देना चाहिए क्रिसल डी, क्रिसल ट्रिपल ए क्या है उसकी रेटिंग, क्योंकि उस रेटिंग के मुताबिक जो डिपॉजिटर है वो तय कर पाएगा कि क्या कंपनी का रीपेइंग कैपेसिटी अच्छा है या फिर कंपनी का रीपेइंग कैपेसिटी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। सासू भाई, तो जिस घर की दुल्हन बरो पहले देख लेना, सासू माँ कैसी है, अकेली है या दो चार सासुएं हैं, देख दुखा के डिसाइड कर लेना। अबे नॉट इन दैट सेंस वे, दो चार सासू का लगे दिमाग काय रे भाल्या काय तुला गधे बोलने का मतलब, घर में अगर काका बाबा चुलता वो जो चुलत वगैरह जे असतात तेवढे जास्त असू नये, म्हणजे अकेले एक सासूबाई रहे तो बहुत अच्छी बात है। फैमिली में घर में ऐसे जॉइंट फैमिली हो तो मुश्किल हो जाती है थोड़ा। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। नहीं, सासूबाई का अच्छा होना बहुत जरूरी है ना, बरोबर है। सासूबाई का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अनुपमा, तुझे बड़ा पता है अनुपमा? अनुपमा बोले अनुभव, हाँ। नहीं, सासूबाई का अच्छा हो तो अच्छी बात है, ताकि फिर बाद में शादी के बाद भी अपने मम्मी पापा का अपन ध्यान रख सकते हैं एकदम। यू कैन टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स ऑल्सो। लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, लड़के तो है वो पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते, शादी के बाद क्या ध्यान रखेंगे। फैक्ट। अब हाँ, तो मैं भी लड़का छू ना, मैं कहाँ डिनाई कर रहा, मैं कुछ थोड़ी बोल रहा, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। The company has to appoint a deposit trustee, and the name of the deposit trustee has to be mentioned in the advertisement. Has to be mentioned in the advertisement. A fact is fact. जो fact है वो fact ही है. The company has to appoint a deposit trustee, and the name of the deposit trustee has to be mentioned in the advertisement. And a deposit trust deed has to be entered by the company with the deposit trustee. The deposit trustee is appointed by the company, but he works for the interest of the depositors. The charge
In case of secured deposit is created in the name of deposit trustee. जो कुछ भी दुल्हन घर में सामान माल लेके जाएंगी वो सारा के सारा माल फिक्स डिपॉजिट सोने जवाहरात जो कुछ भी घर से लेके जाएंगे वो किसके पास देंगे? सासू जी के पास देंगे. यस और नो? Company has to obtain one or more deposit trustees. The deposit trust deed contains the terms and conditions regarded upon or between the company and the trustee. The deed has to be signed at least 7 days before issuing the advertisement. Advertisement issue करने के 7 दिन पहले deposit trust deed का agreement हो जाना चाहिए. Deposit trustee की appointment हो जानी चाहिए और सारे terms और conditions जो deposit trustee की है वो सारी clear हो जानी चाहिए. Right? Next, take deposit insurance. डिपॉजिट ट्रस्टी के साथ साथ एक और चीज है डिपॉजिट इंश्योरेंस. मैंने ये देखा है कि इनकेस ऑफ सिक्योर डिपॉजिट, मैंने आपको क्या सिखाया था? इनकेस ऑफ सिक्योर डिपॉजिट चार्जेस क्रिएटेड ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी टू द वैल्यू ऑफ द अनइंश्योर्ड अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट. अगर 10 लाख के हमने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं उसमें से अगर 5 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है डिपॉजिट का तो चार्ज कितने भी क्रिएट करना पड़ेगा एसेट के? ओनली बैलेंस 5 लाख रुपीज. ओनली ऑन द बैलेंस 5 लाख रुपीज द चार्ज इज टू बी क्रिएटेड. एम आई ओके एंड क्लियर? Am I okay and clear? अगर 10 लाख के ऊपर अगर इंश्योरेंस लिया होता तो हमें चार्ज क्रिएट करने की जरूरत है क्या? The answer is no. The company enters into agreement with an insurance company for taking deposit insurance. The agreement should be signed at least 30 days before the issuing advertisement. Please underline this point. 30 days before issuing the advertisement. Deposit insurance कितने दिन पहले आना चाहिए? 30 days. Objective के सबसे important है. 30 days before issuing advertisement. Underline. 30 days before issuing advertisement. 30 days before issuing advertisement. Next, file a copy of advertisement with the register of companies. अगला पॉइंट क्या है? File a copy of advertisement. File a copy of advertisement with register of companies. जो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट इशू करने वाले हैं, जैसे कि हम पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाले हैं, उसकी कॉपी जो है वो रजिस्टर ऑफ कंपनी यानी आरओसी को सबमिट हो जाने चाहिए. द कॉपी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, द कॉपी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट शुड बी सबमिटेड टू आरओसी, दैट टू बी 30 days बिफोर इशूइंग इट टू जनरल पब्लिक. यानी रजिस्टर ऑफ कंपनीज को जब हम एडवर्टाइजमेंट सबमिट करेंगे उसके 30 दिन के अंदर जो है हमें एडवर्टाइजमेंट जो है जनरल पब्लिक को इशू करना पड़ेगा. प्लीज पे अटेंशन. कंपनी हैज टू A copy of the advertisement has to be filed with the register of company. 30 days after filing with the register, the company can publish the advertisement. Underline to 30 days after filing with the register, the company can publish advertisement. Last वाला line underline करके रखिए. 30 days after filing it with the register, the company can publish advertisement. है ना? Advertisement 1 तारीख को अगर आपने डिपॉजिट का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आरओसी को अगर सबमिट किया, यानी 1 फरवरी को आप जो है डिपॉजिट का एडवर्टाइजमेंट जनरल पब्लिक को इशू कर सकते हो. और एडवर्टाइजमेंट कहाँ इशू होना चाहिए? 2 न्यूज़पेपर में, एक वर्नाक्युलर यानी आपके लोकल न्यूज़पेपर में और दूसरा इंग्लिश न्यूज़पेपर में. एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिक. अ कंपनी हैज टू इशू एडवर्टाइजमेंट आफ्टर 30 days ऑफ फाइलिंग विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज. द एडवर्टाइजमेंट हैज टू बी सबमिटेड इन 1 English newspaper and 1 vernacular newspaper having wide circulation in the state where the company's registered office is located. मान लो अगर लोकमत में डालते हो तो इट इज वेल एंड ओके, बिकॉज लोकमत का कवरेज हमारे स्टेट में बहुत ज्यादा है. यस, नेक्स्ट पॉइंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्लीज नेक्स्ट. तो लोकमत में अगर हम एडवर्टाइजमेंट डालते हैं तो लोकमत इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉपुलर न्यूज़पेपर हैविंग वाइड कवरेज अराउंड द स्टेट. नॉट ओनली लोकमत, पुण्य नगरी, सका, इन पेपर का भी वाइड कवरेज हमारे स्टेट में है. नेक्स्ट, अपलोड द एडवर्टाइजमेंट ऑन द कंपनी वेबसाइट. जो एडवर्टाइजमेंट की कॉपी है वो कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी उसके ऊपर भी आपको अपलोड करना है. आफ्टर रिलीजिंग द एडवर्टाइजमेंट टू द पब्लिक, इट इज ऑल्सो टू बी अपलोडेड ऑन कंपनीज वेबसाइट. कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी. तो लेट्स से मेरे कंपनी में आप सभी लोग जो है वो डिपॉजिट करने के लिए तैयार हो. यू ऑल आर वेरी श्योर कि सर की कंपनी में हमारे पैसे सुरक्षित रहेंगे, राइट? योर मनी इज सेफ, वेरी सेफ, एवरीवन इज सेफ. एंड करने को क्या हुआ तेरे को? एवरीबडी इज श्योर दैट कि मेरे कंपनी में पैसा आपका सेफ रहेगा. तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी लोगों को दिया जाएगा उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो कुछ भी डिपॉजिट का मनी है वो सारा पैसा आप जो है जमा करवाओगे, राइट? सो कंपनी हैज टू इन्फॉर्म द बैंकर्स टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द डिपॉजिट मनी. यहाँ पे कॉल वगैरह एरियर्स वगैरह का कोई संबंध नहीं. डिपॉजिट वन टाइम एक्सेप्ट किया जाता है.
डिपॉजिट अमाउंट क्या होता है, वन टाइम एक्सेप्ट किया जाता है, प्लीज नोट। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहले एप्लीकेशन के वक्त थोड़ा फिर दूसरा, क्योंकि यहाँ पर कोई डिपॉजिट का कोई उतना फंडा नहीं है, राइट। इश्यू ऑफ डिपॉजिट रिसीट, जब आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया तो डिपॉजिट, सब गर्ल्स ने सब बॉयज ने मुझे डिपॉजिट दिया है, तो बदले में कुछ डॉक्यूमेंटल प्रूफ होना चाहिए ना कि आप लोगों ने मुझे डिपॉजिट दिया है। सो दैट डॉक्यूमेंटल प्रूफ प्रूविंग दैट यू हैव गिवन द डिपॉजिट्स और लेंड मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट टू माय कंपनी इज नथिंग बट डिपॉजिट रिसीट, इज नथिंग बट डिपॉजिट रिसीट। उस डिपॉजिट रिसीट के द्वारा मैं ये समझ सकता हूँ या फिर ये प्रूव किया जा सकता है दैट यू हैव गिवन डिपॉजिट टू माय कंपनी। जो डिपॉजिट लिए जाते हैं वो डिपॉजिट के बदले में जो रिसीट दिया जाता है उसे क्या कहते हैं हम, डिपॉजिट रिसीट। बैंक में जब एफडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, एफडीआर, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट। क्या कहते हैं हम उसे बेटा, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट। कंपनी हैज टू इशू डिपॉजिट रिसीट अंडरलाइन विदिन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक। नॉर्मली समझो डिपॉजिटर ने 1 तारीख का चेक दिया है और वो 4 तारीख को जो है पास हुआ है, तो 4 तारीख को जिस दिन वो पास होगा उस पास होने के बाद जो है रियलाइज होने के बाद पैसे उसके कंपनी के पास अकाउंट में जमा होने के बाद 21 दिन के भीतर जो है वो डिपॉजिट रिसीट इशू करना चाहिए। अगर कैश में दिया है तो इमीडिएटली डिपॉजिट रिसीट आपको 21 दिन के अंदर देनी होगी, जिस दिन पैसे आए उस दिन से। ओके, नेक्स्ट, क्रिएट अ चार्ज। अगर सिक्योर डिपॉजिट है तो असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, अगर अनसिक्योर डिपॉजिट है तो चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा क्या, नो। एंड द चार्ज इज टू बी क्रिएटेड ओनली ऑन द अमाउंट विच इज अनइंश्योर्ड, ओनली ऑन द अमाउंट विच इज अनइंश्योर्ड। कंपनी इशूइंग सिक्योर डिपॉजिट has to create a charge on its asset within 30 days of acceptance of deposits. डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के 30 दिन के भीतर ही चार्ज जो है वो असेट के ऊपर क्रिएट हो जाना चाहिए। Are you getting my point? डिपॉजिट एक्सेप्ट करते ही, डिपॉजिट के पैसा आते ही उसके 21 दिन के भीतर हमें क्या करना है, डिपॉजिट रिसीट इशू करना है। डिपॉजिट का पैसा आते ही उसके ऊपर जो चार्ज है, अगर सिक्योर डिपॉजिट, उसका चार्ज कितने दिन में क्रिएट करना है, 30 दिन में चार्ज जो है एसेट के ऊपर क्रिएट करना है। नेक्स्ट पॉइंट, जिन लोगों से डिपॉजिट हमने लिया है उनका नाम कहाँ आएगा, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स। सो रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट हैज टू बी प्रिपेयर्ड, प्लीज पे अटेंशन। विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिपॉजिट रिसीट्स, सेक्रेटरी हैज टू एंटर the details of the deposit collected in the register of deposit. The entries have to be verified by an authorized officer. रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स जो होता है उस रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स के अंदर जो है डिपॉजिटर का नाम लिखना होगा। इन केस ऑफ मेंबर्स जो रजिस्टर बनाया जाता है उसका नाम क्या होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। इन केस ऑफ डिबेंचर जो रजिस्टर बनता है उसका नाम क्या है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। इन केस ऑफ डिपॉजिटर्स जिसका नाम क्या है, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स। क्या नाम है, और ये कितने दिन में प्रिपेयर होना है, विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिपॉजिट रिसीट। यानी पैसा आया 1 तारीख को, वहां से 21 दिन के भीतर क्या हो जाना चाहिए, इशू डिपॉजिट इशू। यानी 1 तारीख को छोड़ दो, वहां से आगे 21 दिन 22 तारीख तक आपको डिपॉजिट रिसीट इशू करना है, और वहां से आगे 7 दिन के अंदर उसका नाम डिपॉजिट रजिस्टर में चला जाना चाहिए। यानी 22 + 7 29, 29 जनवरी से पहले उसका नाम डिपॉजिट रजिस्टर के अंदर आ जाना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो, हाँ या ना। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या कहता है, फाइल रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। हर साल के एंड के बाद, ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स हमने पीछे 20 में कवर किए है, उसका प्रोसीजर स्टेप कौन सा कहां पर है उतना ही देखना है हमें। फाइल अ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स विद द कंपनीज, आरओसी। हर साल एंड के बाद 30 जून से पहले, हर साल एंड के बाद 30 जून से पहले हमें डिपॉजिट का रिटर्न देना होगा। इस डिपॉजिट रिटर्न में क्या क्या होगा, साल की शुरुआत में कंपनी के पास कितने डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग थे, इस साल के फाइनेंशियल ईयर के भीतर कंपनी ने कितने नए डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं, इन द लास्ट 1 year कंपनी ने कितने डिपॉजिट रीपे किए हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर हाउ मच ऑफ द डिपॉजिट्स आर आउटस्टैंडिंग। इज देयर एनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट, is there any default in repayment of the interest on the deposits? Each and everything has to be mentioned in this return, which will give a complete information regarding the deposits which are accepted by the company. Yes or no? हाँ या ना, हाँ या ना। चलिए 15 पॉइंट प्रोसीजर में पहला क्या है, होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग, फिर जनरल मीटिंग, फिर बोर्ड मीटिंग। पहले 3 पॉइंट इजी है, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग। पहले इसमें डिसीजन, दूसरे इसमें अप्रूवल, तीसरे इसमें प्रोसीजर। डिसीजन, अप्रूवल, प्रोसीजर, डिसीजन, अप्रूवल, प्रोसीजर। डिसीजन होगा कि ये दूल्हा है, फिर उसका अप्रूवल लेना है पेरेंट्स से, और फिर पेरेंट्स के अप्रूवल लेने के बाद प्रोसीजर, शादी की प्रक्रिया
शुरू की जाए। डिसीजन, अप्रूवल, प्रोसीजर। चौथा पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर। पांचवा पॉइंट, ऑब्टेनिंग क्रेडिट रेटिंग। छठा पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस, टेकिंग ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस। उसके बाद फाइलिंग अ कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, एडवर्टाइजमेंट टू जनरल पब्लिक, अपलोड द एडवर्टाइजमेंट ऑन कंपनीज वेबसाइट। नेक्स्ट, collection of application form and money. 12th, issue of deposit receipt, create a charge on the assets of the company. 14th, make the entries in register of deposits, file a return of deposit with register of members. You have 5 minutes to learn all the 15 points. 1 2 3 start. अगर किसी एक को भी नहीं आया तो ये सारे पॉइंट 10 बार लिखने पड़ेंगे। होले 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 हो जाएगा प्यार बलिया, होले होले हो जाएगा प्यार। टकना गोरिए कुड़ी मैनू कहंदी तेनू छुट्टी ले दे सोनिया, मैं कन्ना गोरिए ना गोरिए गले सुने। और मैं किसी को भी पूछूंगा और पहले बोल रहा हूं, एक को भी अगर 15 पॉइंट नहीं आए ना तो उसकी भुगतान सारी क्लास करेगी। 10 बार लिखाऊंगा मैं। आई एम टेलिंग यू, शशांक वट्टमार, मेरा काम सिर्फ इन्फॉर्म करना है। पता चला बाद में सबने जहां नाखून मार दिया, पूरी चंद्र चंद्र हो गई तेरी छाती भी, तो मुश्किल हो जाएगा। ओके, नॉट डिस्टर्बिंग। मैं डिस्टर्ब करता हूँ कभी? नो। जब कोई पढ़ता हो करता हो मैं तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता, नेवर। करता हूँ क्या मैं? नहीं। चलो जल्दी जल्दी याद करो फटाफट। हे 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 ला 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 हे हे अच्छा, ये वाला जो पूछूंगा क्वेश्चन, इट विल बी बॉयज वर्सेस गर्ल्स। अगर गर्ल्स में से अगर चेन टूट गई, मैं वो पूछूंगा जब समझ में आएगा तुम। अगर गर्ल्स में से गलत आया तो गर्ल्स 10 बार लिखेंगे, बॉयज में से गलत है तो बॉयज 10 बार लिखेंगे। मैं तो पूछूंगा, मैं तो पूछूंगा। तुलसा ने एब्सेंट है करे? तुलसा ने एब्सेंट है का आज? हाँ, एब्सेंट है कि प्रेजेंट है? हाँ, एब्सेंट है ना? हाँ, आवाजच आहे ना जुल्लीचा। इतका परिवर्तन शक्यच नाही। पाठांतर करा लवकर लवकर। अगर किसी एक ने भी जवाब नहीं दिया तो उसका भुगतान सभी लोगों को 10 बार लिख के करना पड़ेगा। पड़ेगा मतलब पड़ेगा मतलब पड़ेगा मतलब पड़ेगा। और वो 10 बार कल ही दशहरे के दिन सुबह सुबह के मुहूर्त पे लिखवाया जाएगा। नो छुट्टी, नो दिवाली, नो दशहरा।
चलो हो गया क्या सबका? चलो स्टार्टिंग विद गर्ल्स। हो गया क्या? हाँ हनीमान, मैं पूछने वाला हूँ हाँ सवाल। गो 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 गो। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे होते हैं बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने, आकर यादों में पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो मेरी इन सांसों से, कहते हो कहते हो, बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, दीवानों सा हाल हुआ हमको तो तुमसे प्यार हुआ, धीरे से वो पास आए चुपके से इकरार हुआ, अब न किसी से डरना है संग जीना मरना है, अब न किसी से डरना है संग जीना मरना है, बाहों में आ जाओ सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो।
चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा, चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे सपनों की सुनी सुनी दुनिया बसा जा। चलो लेट्स स्टार्ट। ईशा वट्टमवार खड़े रहो, ईशा वट्टमवार खड़े रहो, चीटर वीटर कोई नहीं है, सब बरोबर कर दी। चलो खड़े रहो चीटर, जल्दी फटाफट। ईशा वट्टमवार खड़े रहो, स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ फटाफट। बुक बंद करो, क्लोज योर बुक्स फटाफट। ईशा वट्टमवार खड़े रहो, खड़े रहो, मैं बोलता हूँ एक एक करके। चलो खड़े रहो, ईशा वट्टमवार खड़े रहो, जानवी खड़े रहो, किरण खड़े रहो, किरण खड़े रहो, अन्नपूर्णा खड़े रहो, निर्जरा बेंसुरे खड़े रहो, मॉय उबरा, हनी बेबी खड़े रहो, इशिता जी खड़े रहो, हनीशा खड़े रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ अग्रवाल जी जल्दी जल्दी जल्दी। चौधरी, गायत्री, रिया, श्रेया, रिया श्रेया वैष्णवी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अंबुरे, ठीक है, हो गया ना सब। टेक्स्ट बुक बंद करो। चलो मैं हर किसी को एक ही पॉइंट पूछूंगा, मुझे एक ही पॉइंट का जवाब चाहिए। पॉइंट नंबर बोलूंगा, मुझे पॉइंट का जवाब चाहिए, ठीक है। 15 1 2 3 एक ही पॉइंट बोलना, पूरे 15 नहीं बोलना है आपको, एक एक पॉइंट। अगर तुम्हारी टीम में से एक भी व्यक्ति ने गलती किया ना तो उसकी भुगतान सारी गर्ल्स टीम लेगी। बंद करो जल्दी टेक्स्ट बुक, क्लोज योर टेक्स्ट बुक फटाफट, क्लोज योर टेक्स्ट बुक्स। नहीं नहीं सब नहीं होना ना मेरे को तुमसे, नहीं नहीं नहीं, वो मेरे हिसाब से पूछूंगा मैं। दैट इज माई विश, आई विल डू एज आई विश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके टेक्स्ट बुक बंद करो सब, टेक्स्ट बुक बंद करो, बंद करो टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक बंद करो, बंद बंद बंद। खड़े रहो और मास्क उतारो, मास्क उतारो, मास्क उतारो। हाँ मेरे को तो देखने दे भाई, किताब दे, मुझे याद नहीं 15 पॉइंट। ओके रेडी, मास्क निकाल। रिया, श्रेया, वैष्णवी, अनिशा, मास्क निकालो जल्दी फटाफट, सीधा सीधा मास्क निकालो। मैंने इंस्ट्रक्शन फॉलो करो जल्दी, एक एक ही पॉइंट बोलना, कोई 15 पॉइंट नहीं पूछ रहा मैं, मुझे एक एक ही चाहिए, उतना ही जवाब चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट,
थोड़े में डालते डुबाते, पूरे गांव को डुबाते तुम। Anisha, what's point number 7? Oh my God. Huh? Shh. Take out your mask. That is point number 6 already done. Point number 7 I'm asking. Sit. 8. Point number 9. Point number 10. अब सीधा देखो, शांति से बैठो। हाँ रिया, पॉइंट नंबर 11। तुझे लिखना है कि 10 बार। हाँ क्या है पॉइंट नंबर 11? हाँ बैठ। रिया, पॉइंट नंबर 12। बैठ। पॉइंट नंबर 13। हाँ चौधरी, पॉइंट नंबर 14। ओ अग्रवाल, पॉइंट नंबर 15। 15। हाँ 15 पॉइंट। ओके चलो खड़े रहो। अजमेरा, शर्मा, माट्रा, कातरेला, शशांक, कापसे, जीजा, जीजा, इस्नो, गणेश, जुलिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ बैल 11, साहिल 12, भाल्या 13, शिंदे 14, अनु बेबी 15। चलो टेक्स्ट बुक बंद करो फटाफट। टेक्स्ट बुक बंद करो। टेक्स्ट बुक बंद करो। टेक्स्ट बुक बंद करो। क्लोज योर टेक्स्ट बुक। बातें मत करो। टेक्स्ट बुक पास कर पीछे। सबके टेक्स्ट बुक पास कर। हाँ 1 2 3 स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट। मैं पहले बोल रहा अगर ये बोला नहीं ना कोई भी तुम्हारे इसमें, मैं सबको 10 बार आज लिखाऊंगा, बोल दो लिखाऊंगा। कल दसरे के दिन सुबह बुला के लिखाऊंगा 7 बजे। पहले पॉइंट पे। हाँ अनु बेबी सेकंड। ओह ना थर्ड पॉइंट। बोर्ड मीटिंग बैठो। मीटिंग में होगा तुम्हारा निर्णय, इसलिए आने दिया तुम्हारे पास। चलो हाँ चौथा पॉइंट। गए। हाँ बैठो बैठो बैठो। 5वां पॉइंट। 6ठा पॉइंट डिपॉजिट। 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट। मैं ज्यादा होशियार हूं। 8वां पॉइंट। फाइल कहाँ पे?
आर हाँ हाँ पप्पी जे पप्पे सगळ्याला मुक्का दे सगळ्याला हाँ 9 पॉइंट अच्छा 10 पॉइंट नहीं आता यहाँ पे इधर ध्यान दे हाँ 10वां पॉइंट तू मुक्का घे ना शांत बस पे टेंशन हाँ 10वां पॉइंट upload the advertisement on website. प्रेम से बोलो सारे बोलो गिव मी 5 minutes आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर एक सेकंड दिल ये धोखाधड़ी कर देगा सोचा न था बुलाओगे पंकज सर को धोखा करूं क्या तुम लोगों के साथ बुलाओ क्या बचा है ना तुम लोगों को शांत बैठो चुप नौटंकी मत करो हाँ पहला पॉइंट कैंसल होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग सेम पॉइंट नंबर 2 होल्डिंग ऑफ जनरल मीटिंग सेम होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर ऑब्टेनिंग ऑफ क्रेडिट रेटिंग अपॉइंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस फाइल कॉपी विद रजिस्टर ऑफ कंपनीज सेम नहीं है यहाँ पे सर्कुलर जाता है यहाँ पे सिर्फ पॉइंट क्या है डिफरेंस सर्कुलर पहले वर्ष में क्या है एडवर्टाइजमेंट यहाँ क्या है सर्कुलर नेक्स्ट इश्यू ऑफ सर्कुलर्स टू मेंबर्स ये अलग पॉइंट है ये अलग है अपलोड सर्कुलर कंपनी वेबसाइट सेम है सिर्फ सर्कुलर वहां पे एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे क्या है सर्कुलर ओके कलेक्ट एप्लीकेशन मनी सेम पॉइंट नंबर देखो 11 और ये सेम है क्या देखो 12 इश्यू ऑफ डिपॉजिट रिसीट क्रिएट अ चार्ज ऑन द असेट मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट फाइल द रिटर्न सिर्फ पॉइंट नंबर 8 9 और 10 में फर्क है वहां पे पहले में मेंबर्स जहां हम पब्लिक से लेते हैं वहां पे क्या आएगा एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर क्या आएगा बेटे अच्छा जब हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक करते हैं तो पॉइंट नंबर 9 क्या है फाइल द कॉपी विद रजिस्टर ऑफ कंपनी किस चीज का एडवर्टाइजमेंट सेकंड इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिक और अपलोडिंग द कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन कंपनीज वेबसाइट यहाँ पर क्या है फाइल द कॉपी विद रजिस्टर किस चीज का सर्कुलर का इशू द सर्कुलर टू मेंबर्स अपलोड द सर्कुलर ऑफ कंपनीज वेबसाइट सिर्फ नाम बदलना है एडवर्टाइजमेंट की जगह सर्कुलर समझ में आया मैं क्यों बोल रहा था कि अगर हम एक प्रोसीजर कंप्लीट करें तो सेकंड अपने आप ही खत्म हो जाता है आर यू गेटिंग माय पॉइंट सो फाइनली आई कंप्लीट yet another chapter of deposits of secretarial practice thank you so much तो अब